हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन इन फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दे रखा है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी हमें कहाँ दे रखे, देखो पावर सेट मल्टीप्लाई पावर सेट, यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा। कहाँ से कहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये पावर सेट पे जा रहा है गिवन बाई। और हमें क्या दे रखा है, देखो ए बाइनरी बी को हमें क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए पी बिलोंग्स टू पी एक्स। ए बी हमें कहाँ से लेने हैं, देखो पावर सेट में से लेने हैं। वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, शो दैट एक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। यानी कि हमें ये शो करना है कि जो हमारा सेट, हमारा नॉन एम्प्टी सेट था, केवल वही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड x इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन पावर सेट। और x ही हमारा इन्वर्टेबल एलिमेंट है पावर सेट में, मतलब कि x ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और x ही हमारा क्या है, इन्वर्टेबल भी है विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन बाय ये स्टार। तो ये स्टार के लिए जो है एक्स ही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और एक्स ही हमारा इन्वर्टेबल एलिमेंट होगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो अब हमारा क्या दे रखा है, ये स्टार हमारा कैसे दे रखा है, स्टार पी एक्स टू पी एक्स क्रॉस पी एक्स से कहाँ पर, पी एक्स पर दे रखा है। और ये हमें क्या दे रखा है, ए बाइनरी बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि फिर से हमने 1 2 3 ले लिया। अब पी एक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स है, तो हमने इसका पावर सेट बना लिया। तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। एक तो 5 जो सबका सबसेट होता ही है, फिर 1 2 3 इंडिया अलग अलग ले लिए, फिर 1 2 सेपरेट, फिर 2 3 1 3 और फिर 1 2 3 हमने बना लिए इसके। अब हमें क्या शो करना है कि जो x है इज द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाए, इस पावर सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाकर उसकी जो है अगर हम बाइनरी करते हैं उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, यानी कि उसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो क्या आना चाहिए, हमारा ए आना चाहिए। या फिर हम इसका ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें या फिर ई इंटरसेक्शन ए, मतलब इंटरसेक्शन ए करें, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर ए स्टार ई करे या ई स्टार ए करे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ अगर आप इंटरसेक्शन लो तो जो हमारा सेट है इटसेल्फ आना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में, अगर मैं 1 2 को आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलती हूँ तो 1 के साथ अगर 1 2 का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ऑब्वियस है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, लेकिन ये हर एक के साथ आना चाहिए। अगर मैं 2 के साथ इसका इंटरसेक्शन लेती हूँ 1 2 का, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, सही है 2 आ गया। लेकिन अगर मैं 3 के साथ 1 2 का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा 5 आ गया। तो इट मीन्स जो ये 1 2 है हमारा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से 2 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब 2 3 का 1 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा। ऐसी 1 3 का जब हम 2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा जो 1 2 3 है, केवल एक यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर हम 1 2 3 का इस में से कोई सा भी सेट उठाकर अगर उसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सेट इटसेल्फ आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 1 का बाइनरी करती हूँ 1 2 3 से, यानी कि 1 का इंटरसेक्शन लेती हूँ 1 2 3 से, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 के साथ लेती हूँ तो 2 आ जाएगा, 3 के साथ लेती हूँ तो 3 आ जाएगा, 1 2 के साथ लेती हूँ तो 1 2 आ जाएगा। मतलब कि क्या है हमारा, ऐसी अगर मैं 1 2 3 का बाइनरी 1 के साथ करती हूँ तो फिर यहाँ पर इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा तब भी क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अगर मैं कोई और एलिमेंट 2 3 के साथ इसका करती हूँ, देखो 2 3 के साथ अगर मैंने इसका इंटरसेक्शन किया तो अभी 2 3 आ गया। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर
इसमें से कोई भी पावर सेट में से कोई भी एलिमेंट उठा के अगर 1 2 3 यानी x के साथ अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं, जो हमें गिवन है कि a बाइनरी b क्या है, a इंटरसेक्शन b है, तो हमारा जो है सेट इटसेल्फ आ जाता है। यानी कि ई बाइनरी ए करती हूँ या ए बाइनरी ई करती हूँ तो हमारा सेट आ जाता है। तो एक्स आ गया हमारा, यानी कि 1 2 3 हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x इज द ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। जो हमें प्रूफ करना था कि जो x है केवल वही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा गिवन सेट के लिए। तो यानी कि a का हम x के साथ बाइनरी करें या x का a के साथ बाइनरी करें, कोई एक क्या है हमारा, कोई भी सेट है, कहाँ से, पावर सेट में से। a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पावर सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी a हो सकता है, ए का मीन्स कोई भी सेट हो सकता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए इटसेल्फ आ जा रहा है। तो यानी कि एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, पावर सेट, गिवन सेट के लिए। अब हमें क्या शो करना है कि जो एक्स है वो ही केवल वही इन्वर्टेबल सेट होगा हमारा, एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट होगा हमारा पावर सेट में से। तो इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं हमारी क्या होती है। तो हमारी इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर बी को ए का इनवर्स लेते हैं, इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी कि बी जो है अगर ए का इनवर्स है तो हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मेरा एक्स है। ठीक है, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करो, जहां पर बी जो है ए का इनवर्स है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो तो अभी हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, मींस क्या है हमारा, देखो ए स्टार बी करो या फिर हमारा क्या है, बी स्टार ए करो। तो ये हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए हमारा, जहां पर बी जो है ए का इनवर्स है। तो ये होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा पावर सेट है, यहाँ पर किसी का भी अगर इन्वर्टेबल फंक्शन अलाउ नहीं करता, क्योंकि हम किसी के साथ भी किसी का एलिमेंट लेते हैं तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। देखो 1 का 1 के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा, 2 का 3 का ऐसे करके हम सबका देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कब आ सकता है, जब हम एक्स का, जब ए बी एक्स होगा हमारा और बी बी एक्स होगा हमारा, जब हमारा ए बी एक्स होगा और बी बी एक्स होगा तभी उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्या लाना है, देखो हमें एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि जब हमें हमारा इनवर्स के लिए क्या है, अगर बी जो है ए का इनवर्स है तो इसके साथ जो हमारा बाइनरी करते हैं या बी का ए के साथ बाइनरी करे तो हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, मेरे पास एक्स है। तो x कब आ सकता है, जब a या b में से कोई भी एक x होगा, जभी तो x आ सकता है। a इंटरसेक्शन b में जो है इनका इंटरसेक्शन x कब आ सकता है, या तो ax होगा या bx होगा, जब ही आ सकता है। दोनों में ही या फिर दोनों ही x होने चाहिए जब आ सकता है। तो a भी x होगा, b भी x होगा, जब भी इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो b इंटरसेक्शन a भी x आ जाएगा कब, या ए बी एक्स होना चाहिए, बी बी एक्स होना चाहिए। तो एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल आ जाएगा, दिस इज ओनली इन्वर्टेबल, एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल पॉसिबल। क्योंकि और किसी के साथ भी अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो, किसी और का इंटरसेक्शन लोगे तो हमारा एक्स नहीं आ पाएगा। ठीक है, हमारा किसी और के साथ अगर आप इंटरसेक्शन 2 3 का किसी और के साथ इंटरसेक्शन लेते हो इसमें, तो हमारा क्या है, एक्स नहीं आ पाएगा। एक्स हमारा कब आ सकता है, जब हम एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तभी हमारा एक्स आ सकता है। यानी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या है, हमारी प्रॉपर्टी एक्स आना चाहिए। तो एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल। हमारा 10th क्वेश्चन है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट। हमें ऑल ऑन टू फंक्शंस बताने हैं, कौन से सेट के, 1 2 3 अप टू n तक के। तो देखो हमें क्या करना है, कोई भी फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। देखो n का इसी सेट का इसी के सेट के साथ अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, इसी सेट का 1 से लेकर n तक के सेट का 1 से लेकर n तक के सेट में अगर हम फंक्शन बनाते हैं, तो देखो अगर कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू है, कोई भी फंक्शन अगर हमारा ऑन टू है तो वो 1 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर एनी फंक्शन इज ऑन टू देन इट इज 1 1 ऑल्सो। क्यों होगा हमारा, क्योंकि हमें देखो ये 1 से लेकर n तक दे रखा है, यहाँ पर भी हमारा 1 से n तक। तो अगर मैं 1 का
1 के साथ मिला देती हूँ और 2 का भी 1 के साथ मिलाती हूँ, तो इसके अंदर भी उतने एलिमेंट है और इसके अंदर भी उतने एलिमेंट है। तो अगर मैं ऐसे करती कि 3 का 2 के साथ, 4 का फिर 3 के साथ ऐसे मिलाती जाऊंगी तो यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट छूट जाएगा। जितने एलिमेंट इसके अंदर है उतने ही एलिमेंट इसके अंदर है। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पर से 2 एलिमेंट को एक से ज्वाइन करा देती हूँ, एक से इन दोनों की 2 एलिमेंट की सेम इमेज बना देती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी एक एलिमेंट छूट जाएगा। और अगर छूट गया तो फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हमें तो क्या दे रखा है, ऑन टू फंक्शन दे रखा है। तो इस वजह से ये हमारा जो ऑन टू फंक्शन है खुद का खुद के सेट पे अगर हम करते हैं तो ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 भी होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1 भी होगा, तभी ये ऑन टू भी होगा। तो हमारा देखो 1 के लिए अगर हम इसमें मैपिंग करने चलेंगे तो 1 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पर इसकी इमेज बनाने के लिए। 1 के लिए कितने ऑप्शन है यहाँ पर, 1 से लेकर n तक, यानी कि n ऑप्शंस हो गए। तो 1 की इमेज बनाने के लिए कितने हो गए, n हो गए। अब मानो 1 का तो एक फिक्स हो गया, कोई भी एक नंबर फिक्स हो गया। अब 2 के लिए हमारे इसमें इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, तो एक कम हो गया n में से, तो n-1 हो जाएगा। इस तरह 3 के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे, n-2, 4 के लिए n-3, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी 1 से लेकर के n तक की मल्टीप्लाई, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, खुद पर सेट के खुद के इट्स सेल्फ पर, यानी खुद के खुद पर कितने ऑन टू फंक्शन जाएंगे, n का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे जितने अगर 3 देखो, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 दे रखे, तो 1 के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 3। 2 के लिए कितने, 1 के लिए देखो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो 3 ऑप्शन थे इसके, 1 2 3। अब 2 के लिए कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे, और 3 के लिए कितने बचे, केवल 1 बचा। तो कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। तो जितने n दे रखे हैं उतने यहाँ पर हमें कितने एलिमेंट दे रखे, n तक दे रखे थे, इसलिए n का फैक्टोरियल। अगर 3 एलिमेंट दे रहे हैं तो 3 का फैक्टोरियल, और अगर 4 एलिमेंट दे रखे होते हैं तो 4 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे खुद के सेट पर, इट सेल्फ पर कितने ऑन टू फंक्शन हो जाते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं उसका फैक्टोरियल। अब 11th क्वेश्चन देखेंगे। देखो s क्या दे रखा है हमें, ABC एंड t क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 दे रखा है। फाइंड f इनवर्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग फंक्शन। हमें f इनवर्स निकालना है फ्रॉम s टू t पर, इफ इट एग्जिस्ट। अगर कोई इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो f देखो हमें क्या दे रखा है, A3 B2 और C1। तो यानी A जो A B C है ये तो हमारा डोमेन हो गया, S हो गया। ठीक है, S टू T दे रखा है ना, F S से T पर दे रखा है। तो S में कितने एलिमेंट हो गए, 3, A B C हो गया, और T में कितने हो गए हमारे, 3 2 1 हो गया। तो A का 3 के साथ, B का 2 के साथ और C का 1 के साथ। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, देखो 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज है और यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है। तो ये हमारा कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, t से लेकर s पर हो जाएगा। ठीक है, f तो दे रखा है हमें s से t पर, और f इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा t से s पर, यानी डिपेंडेंसी चेंज हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर A3 है तो क्या हो जाएगा, 3A, B2 है तो 2B आ जाएगा, और C1 है तो क्या आ जाएगा, 1C आ जाएगा। तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, हमारा इनवर्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखो f दे रखा है A2, फिर B1 और C1। देखो यहाँ पर फिर से हमारा S से T पर है, तो यहाँ पर कितने A B C 3 एलिमेंट हो गए, और यहाँ पर केवल 2 और 1 है। तो देखो A की इमेज तो 2 हो गई, B की भी 1 है और C की भी क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, नॉट 1 1 नहीं हो गया, क्योंकि B और C की सेम इमेज हो गई। तो जब हमारा मैनी 1 हो जाता है तो इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मस्ट क्या होता है हमारा, 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए ये 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमारा 12th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, देखो कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी कहाँ से दे रखी है, देखो रियल नंबर से रियल नंबर पर, और दूसरी बाइनरी यानी ओ दे रखी है हमें, वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर क्रॉस पे, और कहाँ पे दे रखी है, आर पे दे रखी है। अब डिफाइंड क्या कर रखा है हमें, देखो ए बाइनरी बी को तो हमें डिफाइन कर रखा है ए माइनस बी का मॉडुलस, और ए ओ बी को हमें क्या डिफाइन कर रहा है, इज इक्वल टू में ए। फॉर एवरी ए बी कहाँ से बिलोंग करती है हमारी, आर से बिलोंग करती है। अब हमें शो क्या करना है, शो हमें करना है कि जो हमारा स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है,
और ये हमारा क्या स्टार जो है कॉम्यूटेटिव है और बट नॉट एसोसिएटिव, और ओ क्या है हमारा देखो एसोसिएटिव है बट नॉट कॉम्यूटेटिव है। यहाँ पे आर क्रॉस आर है हमारा, तो ये नॉट बट नॉट कॉम्यूटेटिव है। ओ हमारा एसोसिएटिव बट कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो हमें ये शो करने हैं कि ये जो है हमारा स्टार कॉम्यूटेटिव है। तो ये एबीसी कहाँ से ले रखे हैं, हमारे रियल नंबर में से ले रखे हैं। देखो तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो ये स्टार है ये कॉम्यूटेटिव है क्या। तो हमने देखो ए स्टार बी लिया, ए बाइनरी बी लिया, तो हमें क्या डेफिनेशन दे रखी है, ए माइनस बी का मॉडुलस, जहाँ ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे आर से कर रहे हैं। और अगर हमने बी बाइनरी ए लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बी माइनस ए का मॉडुलस आ जाएगी। तो देखो अगर हमारा 2-3 लो या 3-2, लेकिन मॉडुलस की वजह से ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, यानी सेम वैल्यू आ जाएंगी। तो ए बाइनरी बी किसके इक्वल आ गया, हमारा बी बाइनरी ए के इक्वल आ गया। तो ऑपरेशन कैसा हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव। ये हमें प्रूव करना था कि कॉम्यूटेटिव है। अब हमारा हमें क्या करना है कि ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है। तो एसोसिएटिव के लिए हमारे पास हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो हमने 1 2 3 हमने 3 नंबर्स ले लिए रियल नंबर में से, तो हम क्या शो करेंगे, देखो ए स्टार बी फिर स्टार सी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 ले लिए मैंने, कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए। ए क्या है हमारा 1, बी क्या है मेरा 2 और सी क्या है मेरा 3। तो मैंने ए माइनस बी लगाया, ए माइनस बी यहाँ 1 स्टार 2 में क्या लगाएंगे, ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस 2 फिर स्टार 3 हो जाएगा हमारा। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन -1 का मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव 1 आ जाएगा हमारा। तो 1 स्टार 3 फिर से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 का मॉडुलस, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका। अब हम ब्रैकेट जो है यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगा देते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या आ जाएगा हमारा 1 स्टार, यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 आ जाएगा। 2 माइनस 3 यानी कि -1 का मोड लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 स्टार 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 का मॉडुलस यानी कि 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट लगाया था तो इसकी वैल्यू 2 आई, और जब यहाँ पर लगाया तो ये क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि नॉट इक्वल हो गए। यानी कि हमारा ए स्टार बी स्टार सी जो है वो नॉट इक्वल हो गया हमारा ए स्टार बी स्टार सी के, नॉट इक्वल हो गया। तो यानी कि ऑपरेशन कैसा हो गया हमारा, नॉट एसोसिएटिव हो गया। अब हमें जो दूसरी बाइनरी दे रखी है उसका यूज करते हैं। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए दे रखा है। तो हमने सबसे पहले ए बाइनरी बी निकाला हमने, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट यानी ए आ गई, जहाँ ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे रियल नंबर से। और जब हमने बी बाइनरी ए लिया तो ये किसके इक्वल आ गई, बी के इक्वल। तो ए ओ बी नॉट इक्वल टू बी ओ ए हो गया। तो यानी कि हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है, जो हमें प्रूफ करना था कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो है हमारा एसोसिएटिव है। तो हम एसोसिएटिव के लिए एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो हमने 1 2 3 एलिमेंट ले लिए। देखो 1 2 3 3 एलिमेंट हमने कहाँ से ले लिए, रियल नंबर में से ले लिए। तो हमने लगाया देखो पहले ए बाइनरी बी बाइनरी सी। तो ए ओ बी में हमारा 1 और 2 O3 यानी कि 1 और O2 में क्या लग जाएगा हमारा 1 बाइनरी, O मतलब बाइनरी, तो 1 बाइनरी 2 है हमारा। तो इसमें से फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 आ जाएगा। फिर बाइनरी 3, 1 का बाइनरी 3 के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ जाएगा, देखो ए प्रूफ करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बाइनरी 3 में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम आगे के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 बाइनरी, अब हमने ब्रैकेट यहाँ लगा दिया तो 1 बाइनरी 2 0 3 पे लगाया, पहले 2 और 3 पे, इसमें से फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। देखो 2 और 3 में फर्स्ट सेकंड एलिमेंट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो वो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। फिर 1 और 2 में लगाएंगे तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, देखो 1 है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ ब्रैकेट लगाया था, इसमें फर्स्ट एलिमेंट लिखा, फिर इसका 3 के साथ किया तो फर्स्ट एलिमेंट, फिर हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, 2 और 3 में से 2 आ गया, फिर इन दोनों में किया तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि दोनों देखो इक्वल आ गए। तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए ऑफ बाइनरी बी ओ सी।
तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे, 1 1 आ गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया हमारा, एसोसिएटिव। देखो ओ जो था हमारा कम्यूटेटिव तो नहीं था, लेकिन एसोसिएटिव हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें लास्ट में क्या प्रूव करना है, देखो अब हम यहाँ पे इसमें कोई एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ABC हमने ऐसे वैल्यूज लेके गई थी, अब हम ये दिखाना है कि जो स्टार है, जो ये स्टार है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है किस पर, ओ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या नहीं है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हम लगाते हैं A स्टार BOC पर लगाएंगे, तो BOC में पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा, B आ जाएगा। तो हमें ये दिखाना है स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। तो देखो A स्टार BOC लगाया मैंने, तो BOC में फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा, B है। तो A स्टार B कितना आ गया मेरा, A माइनस B का मॉडुलस आ गया। राइट हैंड साइड में लगाएंगे अब हमारा, राइट हैंड साइड में देखो A स्टार B O फिर A स्टार C, तो A स्टार B की क्या आ जाएगा, A माइनस B, बीच में O वाली बाइनरी, और फिर क्या आ गया यहाँ पे A माइनस C। तो A O B में क्या आता है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है। तो A माइनस B आ गया, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A O B में फर्स्ट एलिमेंट A माइनस B का मॉडुलस है। तो यानी कि ये जो है हमारा जो स्टार है वो O के ऊपर क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तो A स्टार BOC इज इक्वल टू A स्टार B ऑफ A स्टार C। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हमें उल्टा प्रूव करना है कि जो O है वो भी स्टार पे बाइनरी है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। जो O है हमारा वो स्टार पर डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, अब हम ये प्रूव करेंगे। तो हमने लेके चला, तो देखो हमने O को इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव देखने के लिए, तो A ऑफ B बाइनरी C, ये B स्टार C लगाया, तो A ऑफ यहाँ पे B स्टार C के लिए हम क्या लिख देंगे, B माइनस C का मॉडुलस लिख देंगे। अब इसमें देखो इसमें AOB में ये हमारा पूरा B मान के चलेंगे, तो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A के इक्वल आ गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव में देखते हैं कि अब डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा ये, तो A ऑफ B स्टार AOC लगा दिया, तो AOB में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया मेरा, A आ गया। फिर इस तरीके से बीच में स्टार, और AOC में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया मेरा, फिर से A आ गया। तो A स्टार A में लगाएंगे तो क्या है हमारा, A माइनस B का मॉडुलस, दोनों A है मेरे, तो A माइनस A का मॉडुलस यानी 0 आ गया। तो यानी कि ये हमारे दोनों अलग अलग हो गए। तो दिस ऑपरेशन O जो है डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। तो हमारा जो स्टार था वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव था O पर, बट जो O है वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है किस पर, स्टार पर। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।